ओके बच्चों, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कोसेट्स। कोसेट की डेफिनेशन है, लेट एच बी ए ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। इफ़ ए बिलोंग टू जी देन the set HA is equal to small HA is called right coset of H and G determined by A and AH is called left coset। तो बेसिकली जब आप सेट को, जब आप सब ग्रुप को स्मॉल एलिमेंट A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है राइट कोसेट, क्योंकि एलिमेंट A राइट पे है। जब एलिमेंट A को लेफ्ट पे रख के मल्टीप्लाई करोगे तो वो बनेगा लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है, एडिशन के केस में एच ए का मतलब होगा H प्लस ए और ए एच का मतलब होगा A प्लस एच। तो एच ए का मतलब होता है बेटा एच के सभी एलिमेंट्स को टर्न बाय टर्न आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एच ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ए एच निकालने के लिए आपको एच के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ए को लेफ्ट पे रख के, तो आपके पास ए एच के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नोट है, अगर मान लो क्या ई आइडेंटिटी एलिमेंट होती है तो एच ई एंड ई एच जो है वो भी आपके, ये बनेगा राइट कोसेट, ये बनेगा लेफ्ट कोसेट। एच ई क्या बनेगा, एच ई के एलिमेंट किस तरह के बनेंगे, स्मॉल एच ई। स्मॉल एच ई क्या है, एच, मतलब वापस एच ई आ गया, तो एच ई इज इक्वल टू एच होता है। एंड ई एच में सॉल्व करो, वो भी एच के इक्वल होता है। इट मीन्स आपका जो एच है वो आपका राइट कोसेट भी है और आपका लेफ्ट कोसेट भी है, डिटर्मिन्ड बाय ई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया बेटा, अगर जी एबिलियन ग्रुप होगा तो लेफ्ट राइट कोसेट सब दोनों जो होंगे वो इक्वल होंगे। ऑब्वियसली कम्यूट कर जाएंगे एलिमेंट ना, तो अगर ए एच है एच ए वो दोनों इक्वल ही आएंगे क्योंकि एबिलियन है ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आपने कुछ एग्जांपल्स करने हैं कोसेट्स के। पहला एग्जांपल है, आपने राइट कोसेट निकालने हैं 1 - 1 के, और ग्रुप आपको दिया हुआ है ये वाला 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सब ग्रुप एच ये है, जी ये है, आपने राइट कोसेट निकाल के दिखाना है। जितने भी पॉसिबल इसके राइट कोसेट बन सकते हैं वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ। एच आपको दिया हुआ है 1 - 1 और जी आपको दिया हुआ है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो एच ए आपके राइट कोसेट होते हैं। मैं आपको राइट कोसेट निकाल के दिखाऊंगी, आप लेफ्ट वाले निकालोगे, ए एच टाइप ऑफ निकालोगे। ठीक है, एच ए राइट कोसेट होते हैं ना। तो राइट कोसेट के लिए बेटा आपको क्या करना है, ए एलिमेंट लेना है जी में से। जी में से ए एलिमेंट कोई भी ले सकते हो, 4 हैं तो बारी बारी करके हम चारों लेंगे। तो पहले हम लेंगे एच इंटू 1, फिर हम लेंगे एच इंटू -1, फिर हम लेंगे एच इंटू आयोटा, फिर लेंगे हम एच इंटू माइनस आयोटा। ठीक है, पहले एच इंटू 1 ले लेते हैं। एच इंटू 1 मतलब एच के सभी एलिमेंट्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कीपिंग 1 ऑन राइट, मतलब 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। रिमेंबर 1 शुड बी ऑन द राइट, 1 एंड -1, ये वापस एच ही आ गया क्योंकि ये ई था ना, तो एच ई इज इक्वल टू एच ही आना था ना। अब ये -1 को राइट पे रखेंगे, मतलब 1 इंटू -1 इंटू -1। ये -1 जो पीछे वाला है ये वाला है, आगे वाला जो एच है वो एच के एलिमेंट्स उसकी जगह रख दिए, तो ये बन गया -1 एंड 1। ये वापस घुमा फिरा के एच ही आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है एच इंटू आयोटा। एच इंटू आयोटा मतलब 1 इंटू आयोटा -1 इंटू आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, और ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये भी आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा। तो बेसिकली ये दोनों सेम ही बन गए। ठीक है, सिर्फ उल्ट पुल्ट करके लिखा हुआ है, एलिमेंट सेम बन गए और ये दोनों भी सेम बन गए। तो कितने राइट कोसेट आए आपके पास, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट कितने आए, 2 ही आए सिर्फ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हमारे पास कितने बने हैं, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हमारे पास बने हैं 2। सिमिलरली आप लेफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट वाले राइट जो कोसेट्स हैं वो भी आपके आएंगे 2। अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो लेफ्ट निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ राइट पूछा था, लेकिन मैं आपको लेफ्ट के बारे में बता रही हूँ कि अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो लेफ्ट अलग से निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लेफ्ट और राइट इक्वल होंगे। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आपको राइट लेफ्ट पूछा है और ग्रुप एबिलियन नहीं है तो आपको लेफ्ट और राइट निकाल के दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल नंबर 2। S3 दिया हुआ है, आपको याद होगा S3 होता है सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 1 2 3 एंड H दिया हुआ है, परमुटेशन दी हुई है, एक आइडेंटिटी परमुटेशन दी हुई है, एक 1 2 साइकिल दिया हुआ है, सब ग्रुप ऑफ S3। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है फाइंड ऑल द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन S3। आपको सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स निकालने हैं ऑफ H इन S3 एंड ऑल्सो राइट कोसेट्स भी निकालने हैं आपको। ठीक है, S3 जो होता है वो एबिलियन नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों निकाल के दिखाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले S3 लिख लिया, क्या होता है आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3
1 2 3 1 3 2 सिमेट्रिक ग्रुप दिया हुआ है, H दिया हुआ है। लेफ्ट को सेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट पे रखेंगे और AH होता है ना AH, तो A शुड बी ऑन द लेफ्ट एंड H शुड बी ऑन द राइट। तो A आपका पहली बार आप ले लो I, फिर A ले लेना 1 2, फिर A ले लेना 1 3, ये देखो सारा उन्होंने निकाल के दिखाया हुआ है। I इंटू H, वो तो H ही रहेगा। 1 2 इंटू H, 1 2 इंटू H मतलब 1 2 इंटू I, 1 2 इंटू 1 2, इतना आ गया। 1 2 इंटू I वापस 1 2 बन गया, 1 2 इंटू 1 2 इज़ I बन गया। क्यों बन गया बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 साइकिल्स जो होते हैं, जितने भी जिनकी लेंथ 2 होती है उनका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, 3 साइकिल्स का ऑर्डर 3 होता है। तो जब भी आप एलिमेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वो आइडेंटिटी पक्का बनेगा। तो वापस H आ गया। सिमिलरली इसको भी कैलकुलेट कर लेना, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 3 इंटू I, 1 3 इंटू 1 2, 1 3 इंटू I बन गया 1 3, 1 3 इंटू 1 2 जो है वो बन गया 1 3 2। ये आपको मल्टीप्लाई करना मैंने पीछे सिखाया था ना, पीछे से शुरू करना है आपने। 1 की इमेज 2 ऐसे करके, 2 की इमेज 2, वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। कोई भी डाउट रहेगा मल्टीप्लिकेशन में आप मेरे से पूछ लेना, ऐसे ही आप बाकी निकाल लेना और आप राइट को सेट्स निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप एबिलियन नहीं था आप देख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट और राइट को सेट की वैल्यू सेम नहीं आई है। आप 1 3 H की वैल्यू देखें और H 1 3 की वैल्यू देखें, H 1 3 की वैल्यू इतनी बन रही है और 1 3 H की वैल्यू इतनी बन रही है, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें 1 3 तो सेम है, बट दूसरे वाला एलिमेंट ऊपर 1 3 2 है, यहाँ 1 2 3 है, डिफरेंट है। इट मीन्स डिफरेंट आ गए ना, तो क्यों रीज़न था क्योंकि एबिलियन नहीं है ना ये ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ है कि अगर H सब ग्रुप है ग्रुप G का, देन प्रॉपर्टी नंबर 1 सेज HA इज इक्वल टू H इफ़ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H एंड AH इज इक्वल टू H इफ़ एंड ओनली इफ A बिलोंग टू H। अगर A H को बिलोंग करता है तो HA की वैल्यू H हो जाएगी, और अगर HA इक्वल टू H आ गया है तो A H को बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों वे से रिजल्ट प्रूव करना है। प्रॉपर्टी नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। हम प्रूव करने जा रहे हैं पहले कि सपोज HA H के इक्वल है और हम शो करेंगे दैट A बिलोंग्स टू H, ठीक है। सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G and E belong to H where E is the identity element, so EA belong to HA, it implies A belong to HA, ठीक है। EA क्यों belong करेगा HA को, क्योंकि E जो है वो H को belong कर रहा है, पीछे A लग गया फिक्स, ठीक है। EA की वैल्यू क्या है A belong to HA, A belong to HA, HA किसके इक्वल है H के, तो HA इक्वल टू H लिया था आपने, आपके पास आ गया A belong to H। कन्वर्सली में आप A बिलोंग टू H लेके चलेंगे एंड आप प्रूफ कर देंगे दैट HA इज इक्वल टू H। अब एक दूसरे को इक्वल प्रूफ करने के लिए एक दूसरे में कंटेंट शो कर देना पड़ेगा आपको। कंटेंट शो करने के लिए हम पहले शो करेंगे दैट HA इज कंटेंड इन H एंड फर्दर शो करेंगे H इज कंटेंड इन HA। HA इज कंटेंड इन H शो करने के लिए आप HA में से एलिमेंट लें और प्रूफ कर दें कि वो H को बिलोंग कर रहा है। HA में से एलिमेंट लिया हमने X, ठीक है। HA का एलिमेंट स्मॉल HA टाइप का होगा, वे स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। अब ये दोनों एलिमेंट कैपिटल H के हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन H में जाएगी सिंस इट इज सब ग्रुप, तो HA X बन गया, X बिलोंग टू H, ठीक है। और H जो है ये कहाँ से लिया था आपने, HA में से लिया था ना, कहाँ चला गया वो H में चला गया, इट मीन्स HA इज कंटेन्ड इन H, ठीक है। अब हम उल्टा करने जा रहे हैं, H को कंटेन्ड शो करने जा रहे हैं HA में, उसके लिए H का एलिमेंट लेना पड़ेगा X बिलोंग टू H लिया आपने। अब X A इनवर्स बिलोंग टू H, क्योंकि A जो है वो H को बिलोंग कर रहा है और H सब ग्रुप है। अगर A H को बिलोंग कर रहा है, H सब ग्रुप है, तो X इनवर्स जो आपका A है वो अगर H को बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा ना, सिंस इट इज सब ग्रुप। तो X भी H को बिलोंग कर गया, A इनवर्स भी H को बिलोंग कर गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन H को बिलोंग कर गई। तो इसके साथ अगर मैं A मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बिलोंग कर जाएगा HA को, ब्रैकेट पीछे मूव कर दो, ये E बन गया। X बिलोंग टू HA, X बिलोंग टू H, X बिलोंग टू HA, देयरफॉर H में से लिया था HA में चला गया तो H कंटेन हो गया HA में, एक दूसरे में कंटेन होने के कारण हो गए इक्वल। तो हेंस फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं ट्राई।